दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोज रोज सत्संग सुनने के बाद भी हमारे जीवन में कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है। हम ज्ञान को अपने अंदर क्यों नहीं उतार पाते हैं। क्या कारण है कि हम ज्ञान को अपने अंदर नहीं उतार पा रहे हैं। दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वो कारण क्या है? तो आइए जानते हैं इस कहानी से। एक बहुत बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे। उनका खुद का आश्रम था। उन महात्मा ने अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा धर्म, कर्म, दान, पुण्य, लंगर सेवा और सत्संग देते हुए समर्पित कर दिया। उम्र के चलते अब वह महात्मा बूढ़े हो चले थे। अब उन्होंने सोचा कि मेरे बाद इस आश्रम को चलाने की जिम्मेदारी और सत्संग सेवा की प्रथा किसी शिष्य को चालू रखनी चाहिए। इसी सोच के साथ महात्मा जी ने जल्दी ही अपने सबसे श्रेष्ठ शिष्य को तमाम शिक्षाएं देकर पारंगत कर दिया। अब महात्मा का शिष्य सन्यासी बन रोज आश्रम में आने वाले भक्तों को सत्संग अमृत पान करवाता। सत्संग सभा में एक सुंदर युवती भी आने लगी और वह उपदेश सुनने के साथ प्रार्थना, कीर्तन आदि समारोह में उस सन्यासी का सहयोग देती थी। लोगों को उस युवती और युवक सन्यासी के प्रति लगाव खटकने लगा। लोग सत्संग सुनते कम और ध्यान युवती और सन्यासी पर ज्यादा देते। एक दिन कुछ लोग महात्मा जी के पास आकर बोले, प्रभु, आपका शिष्य भ्रष्ट हो गया है। ये सुनकर महात्मा जी बोले, चलो हम स्वयं देखते हैं। महात्मा जी आए, सभा आरंभ हुई। युवा सन्यासी ने उपदेश शुरू किया। युवती भी आई, उसने भी रोज की तरह सहयोग दिया। सभा के बाद महात्मा जी ने लोगों से पूछा, क्या युवक सन्यासी प्रतिदिन यही सब करता है और कुछ तो नहीं करता? सभी लोगों ने कहा, बस यही सब करते हैं। महात्मा जी ने फिर पूछा, क्या उसने तुम्हें गलत रास्ते पर चलने का उपदेश दिया, कुछ अधार्मिक करने को कहा? सभी ने कहा, नहीं महात्मा जी। महात्मा जी बोले, तो फिर शिकायत क्या है? सभा में एक व्यक्ति ने धीमे स्वर में महात्मा जी से कहा कि इस युवती का इस सन्यासी के साथ मिलना जुलना अनैतिक है। तब महात्मा जी ने कहा, क्या तुमने ये जानने की कोशिश की है कि वो युवती है कौन? वो युवती इस युवक सन्यासी की बहन है। मुझे दुख है कि तुम्हारे ऊपर उपदेशों का कोई असर नहीं पड़ा। क्योंकि तुम सबकी नियति गलत है, इसलिए तुमने उन्हें गलत माना। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आप लोगों के मन पर प्रवचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि दुख तो इस बात का है कि आप लोग मात्र ऊपर से सत्संग के ज्ञान का रसपान करने आते रहे। कभी दिल से करते तो मन में बड़े विकार खत्म हो चुके होते। सत्संग का असली अर्थ आप लोग समझ ही नहीं पाए। सत्संग किसी के भी विचारों को बदल देने की, विकारों को खत्म कर देने की और जीवन तक बदल देने की क्षमता रखता है। किंतु ये तो तभी होगा ना जब आप लोग अपने मन से गंदगी बाहर छोड़कर आओगे। जब तक आपके मन में बुरे विचार भरे हुए हैं, तब तक सत्संग का असर आप पर नहीं होगा। महात्मा की इन बातों को सुनकर सभी लोगों का सर शर्म से नीचे झुक गया। सबको अपनी गलती का एहसास हो गया। सबने महात्मा जी से क्षमा मांगी और सर झुकाए वहां से चले गए। दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सत्संग का असर हम पर क्यों नहीं होता है। हम ज्ञान को अपने अंदर क्यों नहीं उतार पाते हैं? क्योंकि अभी तक हमारा मन साफ नहीं हुआ है। जब तक हम लोग बुरा देखना, बुरा सोचना बंद नहीं करेंगे, तब तक कितने भी सत्संग सुन ले या कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ ले, उनका असर लंबे समय तक हम पर नहीं रहेगा। यह तो याद रहेगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, पर फिर भी हम पर उन बातों का प्रभाव नहीं रहेगा, जिस वजह से हमें जो बुरा गंदा सोचना और करना होता है, हम वो कर डालते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अब उन सारी बुरी आदतों को छोड़ना चाहता हूँ और आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ, अच्छे विचारों को अपने जीवन में जगह देना चाहता हूँ, तो उसके लिए
आपको सबसे पहले बुरे विचारों को त्यागना होगा, अपने मन को साफ करना होगा, बुरा सोचना, बुरा देखना, बुरा पढ़ना और बुरा सुनना बंद करना होगा। और ये सब होगा संकल्प से। संकल्प के द्वारा ही आप अच्छी बातों को अपने जीवन में उतार सकते हो। दृढ़ संकल्प के द्वारा ही आप उन सभी बुरी बातों से दूर हो सकते हो। अगर आपने पूरी तरह से निश्चय कर लिया है कि अब मैं उन सब बुरी आदतों को छोड़ना चाहता हूँ, उन सब बुरे विचारों को त्यागना चाहता हूँ और आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, तो ये दृढ़ संकल्प ही आपकी मदद करेगा। मैं आपको एक उदाहरण सहित समझाता हूँ कि ये दृढ़ संकल्प हमारी किस तरह से मदद करता है। जैसे आपने ये संकल्प लिया कि मैं आज सारे दिन कुछ भी नहीं खाऊंगा, और अगर आपका ये संकल्प दृढ़ है तो आपके सामने कोई 56 भोग भी क्यों न रख दे, आप उन्हें नहीं खा पाएंगे। चाहे कोई कितनी भी जबरदस्ती क्यों न करे, आप उन्हें नहीं खाएंगे, क्योंकि उस समय आपका ये संकल्प ही आपकी मदद करेगा। और जब ये आपने ये संकल्प कर लिया है कि आप उस दिन कुछ नहीं खाएंगे, तो उस दिन आपका मन भी आपको परेशान नहीं करेगा। वैसे ही आपने ये निश्चय कर लिया है कि अब आप गलत चीजों को छोड़कर अच्छी चीजों को अपनाएंगे, तो ये संकल्प ही आपकी मदद करेगा। लेकिन संकल्प दृढ़ होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिल पाएगी, तभी आप अच्छी बातों को अपने जीवन में उतार पाएंगे।